आज हम डिस्कस करेंगे वाटर पोटेंशियल के बारे में। तो वाटर पोटेंशियल का क्या मतलब है? वाटर पोटेंशियल का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। यानी किसी भी सिस्टम में जब हम वाटर की पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र करते हैं तो हम कहते हैं कि वो उसकी क्या है, वाटर पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम अपनी पिछली वीडियोस में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि वो एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से होती है तो हम उसे कहते हैं कि वो क्या है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। और अगर हम बात करें वाटर पोटेंशियल की, तो अगर किसी सिस्टम में जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे तो उतनी ही ज़्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इस तस्वीर में यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और दरमियान में क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। यानी वो मेम्ब्रेन जो अपने अंदर से कुछ मॉलिक्यूल्स को गुजरने देती है और कुछ मॉलिक्यूल्स को गुजरने नहीं देती। और यहाँ पे अगर हम इस साइड पे देखें तो ये यहाँ पे क्या है, वाटर के अंदर हमें कुछ और मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, जैसे ये है। तो ये क्या है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी ये सल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब वाटर के अंदर हम इस तरह से सल्यूट पार्टिकल्स को या सल्यूट मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देते हैं तो उस वजह से उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज कर जाती है। तो फॉर एग्जांपल हम ये समझ लेते हैं कि ये वाला जो एरिया है ये सेल का है और ये सेल के बाहर क्या है, मेम्ब्रेन मौजूद है। और मेम्ब्रेन के बाहर का जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें इस जगह पे यानी कि आउटसाइड दी सेल, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा मिकदार में हैं। और यहाँ पे क्योंकि अब सल्यूट मॉलिक्यूल्स भी आ गए हैं तो इस वजह से यहाँ पे जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाएगी। सॉरी, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इस जगह पे इस एरिया में क्या होगी, वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगी और यहाँ पे कम होगी। तो हम जानते हैं कि जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है तो वो वहाँ से फ्लो करते हैं लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। यानी यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। तो अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये इस मेम्ब्रेन के ज़रिए से यहाँ पे एंटर होंगे और ये तब तक एंटर होते रहेंगे जब तक दोनों तरफ जो है वो इनकी कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। तो इस तरह से हम कहते हैं कि वाटर पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर है किसी भी सिस्टम में। और अगर हम प्योर वाटर की बात करें कि जो प्योर वाटर होता है तो उसकी वाटर पोटेंशियल कितनी होती है, तो उसकी वाटर पोटेंशियल होती है ज़ीरो। तो वाटर पोटेंशियल के लिए हम जो साइन इस्तेमाल करते हैं, जो सिंबल यूज़ करते हैं वो होता है साए। और साए क्या है, साए एक ग्रीक लेटर है। यानी कि इस तरह से इसका सिंबल होता है जिसको साए बोलते हैं। तो ये जो सिंबल है ये जाहिर करता है वाटर पोटेंशियल को। और जो प्योर वाटर होता है उसकी जो पोटेंशियल है वो कितनी होती है, ज़ीरो होती है। यानी सबसे ज़्यादा जो वाटर पोटेंशियल होती है वो प्योर वाटर की होती है और वो कितनी होती है, वो ज़ीरो होती है। और वाटर पोटेंशियल के लिए जो यूनिट यूज़ किया जाता है वो प्रेशर का यूनिट होता है। जैसे कि बार प्रेशर का यूनिट है, इसके अलावा ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो क्या है, यूनिट मेगा पास्कल। तो मेगा पास्कल पास्कल क्या होता है, प्रेशर का यूनिट होता है। तो यहाँ से हमें दो बातें पता चली हैं। वो ये कि वाटर पोटेंशियल जो है इसका मतलब है कि वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। और वो कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन सी जो हैं वो चीज़ें हैं जिस पे कि वाटर पोटेंशियल डिपेंड करती है। तो वो है, एक तो है सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, जैसे कि हमने यहाँ पे इस तस्वीर की मदद से देखा था कि जैसे ही वाटर के अंदर सल्यूट ऐड करते हैं तो उसकी जो पोटेंशियल है वो क्या कर जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन को ऑस्मोटिक या सल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं। और इसके लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, इसके लिए यूज करते हैं साए, एस फॉर सल्यूट। और जो दूसरा फैक्टर होता है वो कौन सा होता है जिस पे कि वाटर पोटेंशियल डिपेंड करती है, वो है प्रेशर पोटेंशियल। और इसको डिनोट करते हैं साए पी से, पी फॉर प्रेशर। तो इस बेस पे हम वाटर पोटेंशियल का फार्मूला भी देख लेते हैं कि वाटर पोटेंशियल के लिए कौन सा फार्मूला जनरली यूज़ किया जाता है। तो वाटर पोटेंशियल के लिए जनरली जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है वो है साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। यानी कि वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सल्यूट पोटेंशियल
या ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। तो यहाँ पे हम इसके साथ साथ लिख भी लेते हैं कि ये क्या है, ये है वाटर पोटेंशियल। साई एस क्या है, सल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल, और साई पी क्या है, प्रेशर पोटेंशियल। तो अब हम सल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल को डिटेल से डिस्कस भी कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सल्यूट पोटेंशियल की। तो ऑस्मोटिक या सल्यूट पोटेंशियल को समझने के लिए हम अपने सामने यहाँ पे ये डायग्राम ले आते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक सिस्टम मौजूद है जिसमें के एक तरफ जो है हमने प्योर वाटर ऐड किया हुआ है। तो हम जानते हैं कि जो प्योर वाटर होता है उसकी वाटर पोटेंशियल यानी उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और इसकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। और दरमियान में हम क्या करते हैं, लगा लेते हैं, एक मेम्ब्रेन लगा लेते हैं और इस तरफ यानी राइट साइड पे हम ऐड कर देते हैं वाटर के अंदर सल्यूट को। तो जैसे ही हम सल्यूट को या सल्यूट पार्टिकल्स को ऐड करेंगे वाटर के अंदर, तो अब क्या होगा कि वाटर की जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो जब डिक्रीज कर जाएगी तो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। जैसे कि अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लांट सेल्स में जो ऑस्मोटिक या सल्यूट पोटेंशियल है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, वो नेगेटिव होती है। यानी ऑस्मोटिक या सल्यूट पोटेंशियल की जो वैल्यू है अगर हम उसको प्लांट सेल में देख रहे हैं तो वो क्या होती है, वो नेगेटिव होती है। तो इसके नेगेटिव होने की वजह क्या है कि जो साइटोप्लाज्म है, जो सेल के अंदर जो फ्लूइड पार्ट होता है, तो उसमें जो सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से जो साई एस की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, प्लांट सेल में नेगेटिव होती है। और किसी भी सिस्टम में अगर हमने ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सल्यूट पोटेंशियल फाइंड करनी है तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो हम सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की बेस पे फाइंड कर सकते हैं। यानी ये जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है सल्यूट पे कि कौन कितनी क्वांटिटी जो है वो किसी सिस्टम में या किसी सोल्यूशन में जो है वो सल्यूट की ऐड की है। तो इस तरह से हमें ऑस्मोटिक या सल्यूट पोटेंशियल का पता चलता है। अब हम बात करेंगे प्रेशर पोटेंशियल की, जिसको डिनोट किया जाता है यानी जिसको के लिए जो सिंबल इस्तेमाल किया जाता है वो है साई पी। तो प्रेशर पोटेंशियल को टर्गर प्रेशर भी कहा जाता है। और इसकी अगर वैल्यूज की बात की जाए तो इसकी वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो ऑस्मोटिक या सल्यूट पोटेंशियल को तो हमने देख लिया था कि वो किस वजह से जनरेट होती है कि जब हम किसी सॉल्यूशन में या किसी सिस्टम में सल्यूट ऐड करते हैं। और अगर हम बात करें प्रेशर पोटेंशियल की कि प्रेशर पोटेंशियल जो है वो किसे कहते हैं, तो प्रेशर पोटेंशियल जो है वो क्या है, प्रेशर जो मेम्ब्रेन्स के ऊपर पड़ता है। और ये प्रेशर क्यों पड़ता है, फॉर एग्जांपल अगर हम एक सेल की बात कर रहे हैं तो जब सेल में वाटर या अंदर मूव करता है या बाहर की तरफ मूव करता है तो उस वजह से मेम्ब्रेन्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो इसको हम कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल। तो यहाँ पे अब हम एक डायग्राम की मदद से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने सामने ये डायग्राम ले आते हैं और इसकी मदद से समझते हैं कि किस तरह से जो वाटर पोटेंशियल है उसमें जो सल्यूट पोटेंशियल है, प्रेशर पोटेंशियल है या वाटर पोटेंशियल है वो किस तरह से चेंज होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है, ये डिस्टिल्ड वाटर है, यानी ये क्या है, ये प्योर वाटर है। तो अब हम अगर इसकी साई पी की वैल्यू देखें तो वो क्या है, ज़ीरो है, यानी प्रेशर पोटेंशियल कितना है, ज़ीरो है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई मूवमेंट नहीं हो रही वाटर की। और अगर इसमें सल्यूट पोटेंशियल देखें तो वो क्या है, वो भी ज़ीरो है क्योंकि अभी इसमें कोई सल्यूट भी ऐड नहीं किया। तो इसलिए इसकी जो वाटर पोटेंशियल बनती है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा हाई है। और ये कितनी है, ये है ज़ीरो, यानी इसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो बनती है, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है, प्लांट सेल है। तो इस प्लांट सेल को हम क्या करते हैं, इस प्लांट सेल को हम पुट करते हैं यानी डाल देते हैं प्योर वाटर में या डिस्टिल्ड वाटर में। तो अब क्या होगा, अब ये जो वैल्यूज हैं ये क्या हो जाएंगी, ये चेंज हो जाएंगी। तो अब इसकी अगर प्रेशर पोटेंशियल देखें तो वो कितनी है, वो ज़ीरो है। और अगर इसकी सल्यूट पोटेंशियल देखें तो वो क्या हो गई है, -2। यानी यहाँ पे जो हमें सिस्टम नज़र आ रहा है, जैसे कि हमने देखा था कि साइटोप्लाज्म के अंदर सल्यूट जो है वो मौजूद होता है, इस वजह से क्या है कि इसकी जो सल्यूट पोटेंशियल है वो क्या है, -2 है, यानी हाई है, ज़ीरो नहीं है। और इसके अलावा अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इसकी वाटर पोटेंशियल क्या है, तो वो भी क्या हो गई है, नेगेटिव, यानी कम हो गई है। और यहाँ पे ये जो वैल्यू दे रही है ये क्या है, -2 है। अब ये जो सेल है इसको कुछ देर के लिए डिस्टिल्ड वाटर में
रखा हुआ है, ये तो फौरन देखा था, इमीडिएटली का मतलब होता है फौरन वैल्यूज को चेक किया। अब हम क्या करेंगे कि अब कुछ देर के लिए वेट करेंगे, इंतजार करेंगे और उसके बाद जो है वो वाटर पोटेंशियल को देखेंगे। तो अब क्या हुआ है कि आप देख रहे हैं कि ये जो वाटर है ये कहाँ से, ये बाहर से मूव कर रहा है अंदर की तरफ, यानी ये जो सेल है ये इसमें बीकर में रखा हुआ है और क्योंकि अंदर क्या है वाटर पोटेंशियल कम हो गई है तो अब वाटर जो है वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा, यानी ये जो ब्लू एरोज हैं ये वाटर की मूवमेंट को शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो मेम्ब्रेन्स हैं, सेल वॉल होती है प्लांट के अंदर और उसके अंदर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेल वॉल के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। जब प्रेशर पड़ रहा है तो उसमें क्या हुआ कि जो प्रेशर पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या हो गई है, चेंज हो गई है और वो क्या है, ज़्यादा हो गई है, यानी +2 हो गई है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर जो है वो सेल वॉल के ऊपर पड़ा है। और अगर हम सल्यूट की देखें, सल्यूट या ऑस्मोटिक पोटेंशियल की वैल्यू, तो वो क्या है, वो है -2। जैसे यहाँ पे -2 थी, यहाँ पे भी -2 है क्योंकि यहाँ पे कोई सल्यूट ऐड तो नहीं किया ना। और इसके अलावा अब यहाँ पे अगर वाटर पोटेंशियल देखी जाए तो अब ये क्या हो गई है, ये 0 हो गई है, यानी कुछ टाइम के बाद ये जो वाटर है तो ये तब तक जो है वो इस सिस्टम में अंदर मूव करेगा जब तक जो है वो कंसंट्रेशन यानी जो वाटर पोटेंशियल है वो दोनों तरफ इक्वल नहीं हो जाती। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अब वाटर पोटेंशियल क्या हो गई है, 0 हो गई है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो वाटर पोटेंशियल है वो डिपेंड करती है सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन पे और प्रेशर पोटेंशियल पे। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया वाटर पोटेंशियल के बारे में।